ख्वाजा साहब, आपने दो चीज़ों को रूल आउट नहीं किया था। एक तो आपने कहा था हो सकता है कि नाम राजा रियाज साहब की तरफ से है, और दूसरा आपने कहा था कि बहुत गैर मुतवक्के नाम भी हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। गैर मुतवक्के नाम था ना, इनका नाम लिया जा रहा था सब। मगर ये अलग अलग पेज, इतना सेम पेज कैसे हो गया कि काकड़ साहब दिगरा वज़ीर आज़म बन गए हैं? आप लोगों को क्या क्या यकीन है कि जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ वो आपके साथ नहीं होगा, केयर टेकर सेटअप बहुत प्रोलॉन्ग नहीं करेगा और इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? किस किस चीज़ की यकीन दिलानी है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादेब, मैंने आपका ये जो गुफ्तगू से पहले जो आपने तबसरा किया है मैंने वो सुना है, मोर और लेस सही है। पहले तो मैं बात करूंगा कि ये जो आपने कहा ना, मैंने आपको इंडिकेट किया था कि कोई अनएक्सपेक्टेड जो है नाम आ सकता है, और जब हमारी और पीपल्स पार्टी की डिस्कशन हुई थी नामों की, तो उसमें ये स्ट्रेस किया गया था कि छोटे सूबे से नाम लिया जाए, और बलूचिस्तान के लिए इसलिए नाम तजवीज़ किया गया था कि जो है वो एक ऐसा सूबा है जिसमें खलफशार भी है इस वक्त, उसमें एक ऐसी सूरत हाल है जो अमन से उसको कम से कम जो है ना नहीं जोड़ा जा सकता। तो उसके लिए एक रिकग्निशन होगी वफाक की तरफ से कि उस सूबे का एक जो है नॉमिनी जो है वज़ीर आज़म जो है निगरान बने। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, हमारी डिस्कशन में जो है डॉक्टर मालिक साहब का नाम जो है ना तजवीज़ हुआ था। ये पीपल्स पार्टी की और PMLN की जो मीटिंग थी उसमें बलूचिस्तान से डॉक्टर मालिक का नाम जो है वो तजवीज़ हुआ था, और उनके नाम के ऊपर किसी को इख्तलाफ, किसी सिम्त से भी इख्तलाफ नहीं था। लेकिन क्योंकि वो मुंतखब वज़ीर आला भी रहे हुए हैं, इस वक्त भी एक पार्टी के वो लीडर हैं, तो शायद इस वजह से जो है ना, और उनसे मेरा ख्याल नहीं किसी ने भी बात नहीं की होगी। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये शुरू से बलूचिस्तान से वज़ीर आज़म लेने का जो है ना वो इंदिया ज़रूर था, और उस पर असर्ट किया जा रहा था। लेकिन आप लोगों ने, मीडिया ने जो है वो हमें सांस ही नहीं लेने दिया। ऐसे ऐसे नाम तजवीज़ किए जिनका दूर दूर तक जो है कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी निगरान वज़ीर आज़म बनने की। किसी भी ऐसे शख्स का वज़ीर आज़म बनना, निगरान जो है जिसकी क्लियर कट जो है वो वाबस्तगी हो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो इस तरह अलाइंड हो कि पॉलिटिकल पार्टी और उसके दरमियान जो है कोई हवा भी ना गुजर सकती हो, तो उसका किस तरह पॉसिबल था? ये सारे नाम जो लिए जा रहे थे वो सब के सब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका रिश्ता था। मगर ख्वाजा साहब, काकड़ साहब भी एक पार्टी के साथ, चले पॉलिटिकल ना लगाएं, मगर एक पार्टी के साथ इतने ही क्लोज हैं कि हवा भी नहीं निकल सकती दरमियान से, फिर उनका नाम कैसे हो सकता था? ये तवक्को नहीं की जा रही थी आपसे और पीपल्स पार्टी से, आप लोगों की जमहूरियत के साथ और उसके कमिटमेंट के नारों के बाद? मैं आपसे एग्री करता हूँ, बाप पार्टी के रुकन हैं, उसके सेनेटर भी हैं, लेकिन उनकी जो मेरा ख्याल है कि सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो उस तरह प्रोनाउंस नहीं है जिस तरह बाकी दोस्तों जिनके नाम आ रहे थे और जिनको कहा जा रहा था कि वो रेस में हैं। मैंने पहले ही आपके प्रोग्राम में सबसे पहले कहा था कि ये बात दुरुस्त नहीं है, आपको अगर याद होगा, और एट द कॉस्ट ऑफ some displayer also from some quarters मैंने ये कहा था कि पहले दिन ही इलेक्शन के ऊपर जो है वो सवालिया निशान लग जाएगा अगर कोई बड़ी प्रोनाउंस्ड लॉयल्टी वाला बंदा जो है उसको अगर निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि काकड़ साहब की जो है लॉयल्टी, पॉलिटिकल लॉयल्टीज या पॉलिटिकली वो उतने डिफाइंड नहीं है जितने बाकी नाम। मगर ख्वाजा साहब, ये आपने बिल्कुल कहा था और इसहाक डार साहब के हवाले से कहा था, और वो नहीं बने। काकड़ साहब की लॉयल्टी प्रोनाउंस्ड किसी सियासी जमात के साथ तो नहीं है, मगर बहुत प्रोनाउंस्ड ख्याल की जाती हैं इदारों के साथ। ये आप लोगों के लिए मसला नहीं है? इस पर सवाल उठ रहा है। नहीं, क्या प्रोनाउंस्ड किन के साथ उनकी हैं? एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत प्रोनाउंस्ड ख्याल की जाती है, सियासी जमात के साथ प्रोनाउंस नहीं होंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है, लेकिन बलूचिस्तान में जो सियासत है जो इस वक्त पिछले कई सालों से, उसमें क्योंकि वहाँ पे एक खलफशार है
एक लो इंटेंसिटी जो है वहाँ पे एक दहशतगर्दी की जो है वो तहरीक जो है कई सालों से चल रही है। तो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है बाकी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। मैं इससे आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा। और वहाँ पे जो अमन कायम है और जो भी वहाँ पे पिछले एक साल जो है सैलाब में भी अदरवाइज भी जो है हमारी अफवाज जो है वो बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। उसमें डायरेक्टली कांटेक्ट में वहाँ के पॉलिटिशियंस जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ आते हैं, दिन रात आते हैं, रूटीन की एक बात है। उसमें अगर इनका काकर साहब का नाम या काकर साहब का ताल्लुक जो है वो जोड़ा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस के लिए कि वहाँ के हालात ने वहाँ पे अमल दखल में जो हमारी अफवाज हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनका अमल दखल जो है क्योंकि प्रोनाउंस्ड है, इसलिए जो भी लोग उनके साथ राब्ते में आते हैं तो उनका ताल्लुक भी जो है उसी तरह प्रोनाउंस्ड हो जाता है। इससे ज़्यादा कोई सियासी उसका जो पहलू जो है मैं नहीं समझता कि कुछ सियासी पहलू। खुद एक होता है कॉन्टैक्ट में आना, ज़ाहिर है जब प्रोनाउंस्ड है या आप दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर कॉन्टैक्ट में भी होते हैं सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बट एक होता है कॉन्टैक्ट में होना, एक होता है उस नैरेटिव को आगे बढ़ाना। काकर साहब उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, सिर्फ कांटेक्ट में नहीं समझे जाते हैं। नहीं, मैं माजरत के साथ इख्तिलाफ करूंगा कि कोई नैरेटिव जिस नैरेटिव की आप एक तरफ इशारा कर रहे हैं उस नैरेटिव के मेरा नहीं ख्याल कि कोई उन्होंने कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है इस तरह सपोर्ट की हो जिस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि सियासत जो है हमारी जो नेशनल सियासत जो है अगर उसको बलूचिस्तान के हवाले से देखा जाए तो वहाँ के हालात इस किस्म के हैं जहाँ पे जो है कि आपके ताल्लुकात जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है आप देखें पार्टियाँ वहाँ पे बनी भी हैं, पार्टियाँ जो हैं उन्होंने फेडरल में और किरदार अदा किया है, प्रोविंस में कुछ और किरदार अदा किया है। उन किरदारों में जो है आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस भी रही हैं। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इस किस्म की सूरत हाल है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इससे कोई इलेक्शन में जो है कोई प्रोलॉन्ग किया जाएगा या जो है निगरान हुकूमत जो है उसको कोई दवाम देने की कोशिश है, मैं नहीं समझता जो है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि ये हल्का बंदियों के हवाले से अगर थोड़ी बहुत डिले हो जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है, उसके अलावा कोई वायलेशन नहीं होगी। ये आप कह रहे वायलेशन नहीं होगी, यानी आप जो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे जनवरी फरवरी में इंतखाबात का, आप वही कर रहे हैं और इससे नवाज शरीफ साहब की वापसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे सब। और एक पार्टी के लीडर तो जेल में है, मगर मैं शाहजेब एक बात एक फिक्रा और ऐड कर दूं, जरा मैं थोड़ा क्लैरिटी कर दूं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुहतात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक पॉलिटिकल आदमी मियां शहबाज शरीफ ने 16 महीने हुक्मरानी की है, उसकी पॉलिटिकल लिमिटेशंस भी थी, बावजूद इस बात के कि उसने बड़ा खूबसूरती के साथ हैंडल की है पॉलिटिकल लिमिटेशंस जो है। ये चीज़ जो है वो जो पॉलिटिकल लिमिटेशन जो सॉर्ट ऑफ मैं कोई लफ्ज़ नहीं मेरे जहन में आ रहा कि उन्होंने थोड़ा सा इनहिबिट किया हुआ था मियां शहबाज शरीफ को जो है, वो इनके लिए जो है वो चीज़ नहीं होगी। जो आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं जो कोलिशन में 13 पार्टियों के साथ चलाना जो है और उनकी मर्जी के मुताबिक जो है उनकी कंसेंसस से चलाना शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी तरह चलाया है, बहुत अच्छी तरह चलाया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये इनको स्पेस ज्यादा मिलेगी अगर ये कोई चीज जो है निगरान जो भी इनकी लिमिटेशंस के विद इन द लिमिटेशंस जो करना चाहेंगे, उम्मीद करते हैं कि जो नहीं होंगी जो शहबाज शरीफ को रुकावटें, उम्मीद करते हैं कि जो टाइम की लिमिटेशन है उसको वो फॉलो करेंगे और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे।